क्लास 10 के जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस चैप्टर का यह 15वां वीडियो है और श्वसन जो उसका पार्ट है इसका तो दूसरा वीडियो होगा। तो इसके लिए मैंने आपको प्ले लिस्ट भी बना दिया है जैव प्रक्रम के नाम से, वही 15वां वीडियो है ताकि आपको सिलसिलेवार समझने में आसानी हो। तो श्वसन के बारे में मैं पहला कुछ बताया था थोड़ा मोड़ा, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ कि श्वसन क्या है। श्वसन एक सबसे पहले जटिल प्रक्रिया है। हम जो सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, या तो सिंपल प्रोसेस है, इसको तो सांस लेना ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे भोज्य कणों के अपघटन जो कोशिकाओं में होता है और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस प्रक्रम को और सांस लेने के प्रक्रम को संयुक्त रूप से हम लोग श्वसन करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा कि अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। अंतः श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर करना, सांस हम लेते हैं। सभी जीवधारी जब अंतः श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को ही लेते हैं। और उच्छ्वसन का मतलब है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। ठीक, तो यह प्रक्रम नियमित रूप से होता रहता है। ठीक है, अब आपको श्वसन के प्रकार बता रहे हैं। जो श्वसन के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय वायु से बना, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में, ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में जो श्वसन संपन्न होता है उसको हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन का मतलब ऑक्सीजन के अभाव यानी ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन प्रक्रम होता है वह क्या होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि श्वसन में कैसे पाचन क्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप पाचन पढ़े थे मनुष्य में, खास करके वैसे तो प्राय जीवों में होता है, लेकिन क्या पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्यों देता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है। अब देखिए, यहाँ मेन प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है। तो ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ बदलता है? तो कोशिका द्रव्य में। और इस प्रक्रम को हम लोग ग्लाइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस वाजी में एक तरल पदार्थ भी है, इसी पर इस प्रक्रम का भी नाम पड़ा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को विखंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तब जाके यह पायरूवेट बनता है। पायरूवेट 3 कार्बन अणु वाला यौगिक है और यहाँ से यह कोशिकीय श्वसन प्रारंभ होता है। अब देखिए, यहाँ से पायरूवेट के बाद आपको 3 पथ दिखाया जा रहा है। ये 3 पथ में पायरूवेट विखंडित होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पहला दूसरा जो प्रक्रम है, ये पहला और ये दूसरा है, ये अवायवीय हो गया। अब इसको समझिए कि ऑक्सीजन के जब बिल्कुल अभाव हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, समझ गए ना, अनुपस्थिति में, जैसे ईस्ट की कोशिकाओं में, तो ऐसी स्थिति में पायरूवेट जो है वह एथेनॉल में बदल जाता है
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, लेकिन बहुत ही कम। याद रखिएगा, जो शराब बनाने का प्रक्रम होता है, चाहे कितना ही अच्छा शराब क्यों नहीं हो, फल का बना है, उसमें भी ईस्ट पाउडर डाला जाता है और ऑक्सीजन का वहाँ भी सप्लाई कम होता है, तब वह विघटित होकर एथेनॉल बनाता है, जो पीने वाला शराब है। अब आया कि अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं है, ऑक्सीजन का अभाव है, स्कैर्सिटी है। जैसे हमारी पेशी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा हम काम किए या बहुत ज़्यादा व्यायाम किए, दौड़ धूप बहुत अधिक हुआ, तो हमारे शरीर में, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, यानी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। वो दर्द होने का कारण क्या है कि पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, कुछ देर अगर हम आराम करते हैं तो फिर ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है, तो फिर हमारे दर्द मिट जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है वह है कि ऑक्सीजन की जब मनचाहा इच्छा, मनचाहा मात्रा में प्राप्ति होती है, पर्याप्त प्राप्ति होती है, तो कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। यहाँ यह पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा जो होता है वह एटीपी अणु के रूप में प्राप्त होता है, और यह जीवन की ऊर्जा है। जो भी जीव सरवाइव कर रहे हैं वह इसी ऊर्जा के कारण सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर और बाहर के काम को करने के लिए जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बस इसी प्रक्रम के कारण होती है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांस तब तक पास। अगर आपको मेरा वीडियो मदद करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।